वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि फितनातुल हिंदुस्तान जैसे गिरोहों को मकामी हिमायत देना मुल्क दुश्मनी है। बलूचिस्तान में अमन तरक्की की राह में रुकावटें डालने वाले दहशतगर्दों को कुचल दिया जाएगा। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि बलूचिस्तान में भारतीय मुदाखलत अब किसी से छुपी नहीं रही। बलूचिस्तान में दहशतगर्द नेटवर्क्स के शवाहिद हैं। गुज़श्ता रोज़ कोयटा में बलूचिस्तान के अमायदीन के जिरगे से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान आर्मी मुल्की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। बलूचिस्तान का अमन पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ जुड़ा हुआ है। पाकिस्तानी फौज और अवाम हर दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। जिरगे में बलोच कबायली अमायदीन ने हुकूमत और पाक फौज के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गवर्नर हाउस लाहौर में सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात, मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर को हालिया बैरून मुमालिक के दौरों की तफसीलात बताईं। मुलाकात में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक भी मौजूद थे। जमीयत उलमा इस्लाम चाइल्ड मैरिज एक्ट को मुस्तरद करती है। मुल्क में कुरान और सुन्नत के मुनाफिक कानून साजी हो रही है। दीन में शादी के लिए उम्र की हद नहीं, बलूगत की शर्त मुकर्रर की गई है। जो काम शरई तौर पर जायज़ है उस पर कैद और जुर्माने की सजाएं दी जा रही हैं। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आइन की रूह से कुरान और सुन्नत के मुनाफिक कानून साजी नहीं की जा सकती। सवाल क्या है कि पीपल्स पार्टी तो अपना सेकुलर चेहरा दिखाना चाहती है, मगर नून लीग ये क्यों कर रही है? मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, पीपल्स पार्टी ने एहतजाज करप्शन के खिलाफ नहीं, अपना करप्शन का रिकॉर्ड टूटने के खिलाफ किया। अगर करप्शन हुई है तो सिर्फ इल्जाम तराशी काफ़ी नहीं, अदालती कार्रवाई की जाए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का अफ़गान हममनसब अमीर खान मुत्तकी से टेलीफोनिक राबता। अफ़गान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी का पाकिस्तान की जानिब से सफ़ारती ताल्लुकात को सफ़ीर की सतह तक बढ़ाने का खैर मकदम उसी नौयत का कदम उठाने के फैसले से आगाह किया। इस पेशरफ्त को दोनों ममालिक के ताल्लुकात के लिए खुशाइन करार दिया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का बरतानवी हममनसब डेविड लेमी से भी फ़ोन पर राबता। अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी फोरम्स पर ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। जंगी जुनून में मुब्तला भारत के खिलाफ मुकदमा पेश करने के लिए पाकिस्तान का वफ्द न्यूयॉर्क पहुंच गया। वफ्द 2 जून तक न्यूयॉर्क में क़याम करेगा और मुख्तलिफ अहम शख्सियात से मुलाकातें करेगा। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ्द सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा UN जनरल असम्बली के सदर से मिलेगा। सलामती काउंसिल के अरकान को खित्ते की सूरत हाल से आगाह करेगा। वफ्द गैर वबस्ता ममालिक की तंजीम के अरकान से भी मुलाकात करेगा। वफ्द OIC ग्रुप को न्यूयॉर्क में ब्रीफिंग देगा। पाकिस्तानी वफ्द 3 जून को वाशिंगटन पहुँचेगा और 6 जून तक क़याम करेगा। वाशिंगटन में अमरीकी हुक्काम और थिंक टैंक से मुलाकातें होंगी। रूस जो भारत का करीबी साथी था, आज पाकिस्तान के करीब हो रहा है। बताएं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कौन सा मुल्क भारत सरकार के साथ था? पाकिस्तान आलमी सतह पर कामयाबियां समेट रहा है। भारत की खारजा पॉलिसी कहां है? कांग्रेस के सीनियर रहनुमा पवन खेरा ने मोदी हुकूमत की खारजा और सिक्योरिटी पॉलिसी पर सवाल उठा दिए। कहा कि मोदी की खारजा पॉलिसी या मुल्क की सिक्योरिटी पर सवाल उठाओ तो गद्दार कह दिया जाता है। कुवैत, ईरान और दीगर खलीजी ममालिक पाकिस्तान के साथ मुआहदे कर रहे हैं। चीन, रूस और कोलंबिया पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और अमरीका भारत को धमका रहा है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ लंदन रवाना। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ खुसूसी परवाज के जरिए लंदन जाएंगे, चंद रोज वहीं क़याम करेंगे। पाकिस्तानी और तुर्क इंटेलिजेंस एजेंसीज की मुश्तरका कार्रवाई में दाइश के अहम कमांडर को गिरफ्तार कर लिया गया। तुर्क मीडिया के मुताबिक ISI और MIT ने पाक अफगान सरहदी इलाके में मुश्तरका कार्रवाई करते हुए दाइश कमांडर ओज़गुर अल्तुन को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सारिफ के एतमाद में इजाफे से मुतालिक इप्सोस सर्वे के नताइज का खैर मकदम। कहा, सर्वे के नताइज हुकूमत की मरबूत और ज़िम्मेदाराना मुआशी हिकमत अमली की कामयाबी के अक्कास हैं। हुकूमत ने महंगाई पर काबू पाने और माली नज़्म ज़ब्त बेहतर बनाने जैसे इक़दामात से आवाम का एतमाद हासिल किया।
पीपल्स पार्टी, JUI और बाकी तांगा पार्टियां जरूर तहरीक चलाएं, शौक से तहरीक चलाएं, लेकिन अवाम को साथ लेकर आएं। ऐसे हथकंडों से बानी PTI की मकबूलियत खत्म नहीं होगी। हम तहरीक भी चलाएंगे और अवाम को शऊर भी देंगे कि हकीकी आज़ादी से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि मौलाना जिस करप्शन स्कैंडल की बात करते हैं उस वक्त ये खुद निगरान हुकूमत का हिस्सा थे। मौलाना के लोग ठेके और कमीशन लेकर तिजोरियां भर रहे थे। हमने 20 अरब के करीब चोरीशुदा रकम आप ही के लोगों से वसूल की। सियालकोट के हल्का PP 52 में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का वक्त खत्म, वोटों की गिनती जारी। मुस्लिम लीग नून की हिना अरशद, PTI के हिमायत याफ्ता फ़ाखिर निशात और पीपल्स पार्टी के राहिल कामरान चीमा के दरमियान मुकाबला। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने इल्ज़ाम आयद किया है कि सियालकोट के हल्का PP 52 पर ज़िमनी इंतखाब में इंतज़ामिया मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन बंद करवा रही है। अगर नताइज तब्दील हुए तो ये बदकिस्मती की बात होगी। नून लीग को खबरदार किया है कि एक सीट के लिए ऐसा ना करें। PTI रहनुमा उमर डार का पुलिस पर उनके कारकुन को ईंट मारने का इल्ज़ाम, कहा कि पोलिंग एजेंट ने बताया कुछ लोग आए थे जाली वोट डालने जो फरार हो गए। नून लीग का काम ही धांधली और रियासती मशीनरी के जरिए जीतना है, किसी किस्म की धांधली बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुलिस का कहना है कि दोनों पार्टीज के कारकुन लड़ रहे थे, बीच बचाव में PTI कारकुन जख्मी हुआ। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि 400 वोट लेने वाली जमात भी धांधली की शिकायत कर रही है। हकीकत यह है कि पंजाब के अवाम मरियम नवाज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर रहे हैं। बानी PTI शदीद मायूसी और डिप्रेशन का शिकार हो चुके। कौम जान चुकी है कि बुशरा बीबी सज़ा याफ्ता खातून अव्वल डिक्लेयर हुई। वज़ीर आला के मुआविन खुसूसी बराए सियासी उमूर ज़ीशान मलिक ने कहा कि समरियाल की अवाम मियां नवाज शरीफ को ये सीट गिफ्ट करेगी। हमने अपोजिशन को फ्री हैंड दिया है। पंजाब हुकूमत ने दौरान इंतखाबात फूल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की। गजा में इमदाद के लिए जमा फ़लस्तीनियों पर इसराइली फ़ौज की टैंकों से गोलाबारी और फायरिंग, 40 फ़लस्तीनी शहीद, 100 से ज़ायद ज़ख्मी कर दिए। रफ़ा में तनाज़रियम राहदारी पर खुराक की तकसीम की। अमरीकी मरकज़ पर हज़ारों की तादाद में फ़लस्तीनी जमा थे। हमले के बाद इसराइली फ़ौज ने एम्बुलेंसों की ज़ख्मियों तक रसाई रोक दी। ईद उल अज़हा से पहले आखिरी इतवार को मुल्क के छोटे बड़े शहरों में मवेशी मंडियों की रौनक अरूज पर। खरीदारों को महंगे जानवर मिलने का शिकवा। व्यापारी कहते हैं कि महंगा बेचना शौक नहीं है, मजबूरी है। लोहा के नवाही इलाके काहना में कायम एनिमल फार्म पर कुर्बानी के जानवर तोल कर बेचे जा रहे हैं। छुरियों को तेज करने और गोश्त बनाने के मुख्तलिफ औजार तैयार करने वालों का कारोबार भी चमक उठा।